हो जा बेटा, किया जा रहा बेटा दवाई खाई है ना तूने अभी? बहुत दर्द हो रहा है। मन्नू बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। स्कूल से वापस जब वो आया तो वो काफ़ी दर्द से परेशान था। मेरे पूछने पे उसने बताया कि सीनियर्स द्वारा उसको स्कूल में टॉयलेट में मारा गया। जो भाई पढ़ते हैं वो सेफ नहीं है। अगर आज इस किंतन की मौत हुई है, अगर आज इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो कल लाखों किंतनों की मौत होगी। फिर 20 तारीख को जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फिर मैं दीपचंद बंधु ले गया, वहाँ पर बच्चा एक्सपायर कर गया। प्यारी की इंसाफ के लिए जिस प्रिंसिपल से पूछताछ करनी चाहिए थी उसको ट्रांसफ़र क्यों किया इन्होंने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं शास्त्री नगर में, जहां पे मासूम किंतन का मामला सामने आया है। यहां के लोगों ने अभी यहां पे धरना प्रदर्शन लगातार कुछ दिनों से कर रहे हैं। यहां के लोगों से जानना चाहेंगे कि ये पूरी जो कहानी है वो क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये मामला पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, ऐसा जानने से देखने से साफ पता चल रहा है कि मामले को कहीं न कहीं पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मुझे कहते बड़ा कष्ट हो रहा है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार जो दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बोलती है, उसके स्कूल में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और एक छठी कक्षा का बच्चा ने अपनी जान गंवा दी। ना तो उनके सीसीटीवी कैमरे नज़र आए, ना उनका शिक्षा मॉडल नज़र आया, ना उनका प्रशासन नज़र आया। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरी की पूरी कहानी ये क्या है? सर, रोज़ की तरह मेरा बच्चा स्कूल 11 तारीख को गया था और स्कूल से वापस जब वो आया तो वो काफ़ी दर्द से परेशान था। मेरे पूछने पे उसने बताया कि सीनियर्स द्वारा उसको स्कूल में टॉयलेट में मारा गया है। तो दर्द से ज़्यादा परेशान था तो मैं नज़दीकी हॉस्पिटल दीपचंद बंधु में लेकर गया। वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल ना होने के कारण उन्होंने सिर्फ पेन किलर्स दे के वापस कर दिया। फिर मैं दोबारा 14 तारीख को लेके गया, फिर दोबारा डॉक्टर नहीं था तो उन्होंने पेन किलर्स वगैरह दी और वापस कर दिया। फिर मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल विनय गुप्ता जी के पास लेके गया रोहिणी, वहाँ पे दवाई वगैरह उन्होंने दी। उन्हें खाकर बच्चा मतलब खाना पीना बिल्कुल उसने कम कर दिया। फिर 20 तारीख को जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फिर मैं दीपचंद बंधु ले गया, वहाँ पर बच्चा एक्सपायर कर गया। तो राहुल जी, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करी जाती है और ये मामला पूरी की पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आपका क्या कहना है? मामला तो सर इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्कूल प्रशासन की लापरवाही झलक रही है, क्योंकि जब 11 तारीख को मेरे बच्चे को स्कूल में जब मारा गया तो 12 तारीख से मैं लगातार प्रिंसिपल और टीचर्स के कनेक्ट रहा और जो एसएमसी मेंबर, जो एसएमसी के एमएलए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनसे कांटेक्ट में रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया इनकी तरफ से। तो स्कूल की लापरवाही साफ साफ दिखती है। स्कूल के नाम पे, अस्पताल के नाम पे वोट ले लिए जाते हैं और इस तरीके की जो मामला जो सामने में आ रहा है, गुंडागर्दी के मामला स्कूल के अंदर सामने में आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसके बारे में तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खोखली सरकार के खोखले ही वादे हैं। जैसे कि आपके सामने हमारे भतीजे का केस है किंतन का। 11 तारीख को जब सीनियर द्वारा जब पीटा गया तो लंच में तकरीबन जो बच्चों ने बताया लंच में उसको पीटा गया। तो केजरीवाल सरकार के इन स्कूलों में क्या फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है? जब बच्चे को पीटा गया तो उसके बाद 4 पीरियड वो क्लास के अंदर ही रहा, बच्चा डर से परेशान रहा, मगर कोई भी स्कूल की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई पेरेंट्स को बताया गया। तो इतनी जो लापरवाही है ये सरकार स्कूल में। उसके बाद में चलो ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर के गए हम बच्चे को। जब उन्होंने कुछ नहीं बताया, बच्चे ने बताया कि ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है मेरे स्कूल में, तो हॉस्पिटल लेकर के गए तो हॉस्पिटल में भी कोई सुविधा नहीं, कोई ऐसे चेकअप करने के लिए कोई, हम तो डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ये वही बताएगा कि शरीर के अंदर दिक्कत क्या है। तो ऐसी कोई हॉस्पिटल के अंदर भी सुविधा नहीं, वो भी अपने पल्ले झाड़ते रहे कि डॉक्टर नहीं है, कि ये नहीं है। 3 बार लगातार हम हॉस्पिटल भी लेकर के गए
तो उस समय उन्होंने बता दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब आपसे हॉस्पिटल की तरफ से कोई आपसे सुविधा ये नहीं। जानना चाहेंगे, जिस तरीके की खबरों के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि मामले को लगातार दबाया जा रहा है, तो जिस तरीके से अभी अगली चुनाव आ रही है तो कहीं वो वजह तो नहीं है कि जी, मामले दबाया को तो बिल्कुल expose जा रहा है की- जी। अभी आपके सामने देख सकते हैं कि एसीपी साहब का लड़का शादी में गया था, वो वहाँ पे उसका किडनैप हो गया। अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर ही सारे के सारे, मतलब 26 जनवरी छुट्टी वाले दिन भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है। और हमारे लिए जहाँ पोस्टमार्टम का चेकअप होता है तो डॉक्टर को 10-10 दिन छुट्टी पे भेज दिया जाता है। उसके बाद छुट्टी पे से भी डॉक्टर आ जाता है तो उसे ज़बरदस्ती छुट्टी दी जाती है यहाँ पे कि जब तक लीपापोती अपनी कर लें, जब तक कोई केस में जितने भी सुराग हैं, सबूत है, उस पर अपनी लीपापोती कर लें, जब तक जो भी इस केस के में इन्वॉल्व है। स्कूल के नाम पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कुछ लेकिन नहीं असल निभाया, में कुछ नहीं स्कूल निभाया, के कुछ हालात निभाया। ये हैं। कुछ निभाए हैं। आपको नज़र में अगर निभाता तो 9 दिन धरना को हो गया। 9 दिन से इतना पब्लिक इकट्ठा हो रहा है, 9 दिन में कुछ हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। कहीं से न कहीं से दबाव भी डाला जा रहा है, जो कब यहाँ से उठे कब ये केस को दबाया जाए। लगातार मामला को दबाया जा रहा है, जी जी यही कहना है आपका? जी। ठीक है। सबसे पहले तो उन किंतन को इंसाफ मिलना चाहिए। आगे जो होगा, सबसे पहले तो आप दूसरा कोई ऐसा किंतन जाए ना स्कूल से, सरकार को ये देखना होगा। इनकी माता जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, धरने पे बैठी हुई है। लगातार ये धरना जो है वो 10 दिन से चलता आ रहा है। इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है कि मेरा सवाल ही एक है कि मैंने अपने बेटा 11 तारीख को हंसता खेलता स्कूल में भेजा था, तो वो मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या किया कि वो आज वो उठाए नहीं अपने बेड पे से। और मैंने टीचर से भी आखिरी दम तक यही कहा है कि मेरे बेटे के साथ जिसने नाइंसाफ़ी की है, जिसने उसको इस तरीके से मारा है, उसने 3 बच्चे मेरे को बताए थे कि मम्मी 9th और 8th के 3 बच्चे थे। तो टीचर के लिए तो मेरा बेटा और वो 3 बच्चे बराबर होने चाहिए, और जिसकी गलती है उनको सज़ा देनी चाहिए। सिंपल सा, इतने में इंसाफ मेरे को भी मिल जाएगा और शायद उन बच्चों को उनकी सज़ा भी मिल जाएगी। लेकिन इसके आगे टीचर कैसे उनके सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। और दूसरी बात, मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि इंसाफ के लिए जिस प्रिंसिपल से पूछताछ करनी चाहिए थी उसको ट्रांसफ़र क्यों किया इन्होंने। उससे तो पूछताछ करनी चाहिए थी ना, उससे रातों रात बदलने का आपका क्या मतलब बनता। और ये ऊपर से हुआ क्योंकि प्रिंसिपल अपने मन से तो नहीं दूसरे स्कूल में जाके बैठ सकता है। तो हम तो सिंपल सी लड़ाई लड़ रहे थे, एक छोटी सी लड़ाई थी, शायद मुझे लगा था इंसाफ मिल जाए। लेकिन अब ऊपर तक इन लोगों ने सोच लिया कि इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इंसाफ मेरे बच्चे को मिलता है तो इनकी नाकामयाबी और जो इनकी खामियाँ हैं ये सारी की सारी पब्लिक के सामने आ जाएगी। और इस पब्लिकसिटी और ये इस चक्कर में ना, इन लोगों ने राजनीति के चक्कर में, कुछ वोटों के चक्कर में ना मेरे बेटे के ऊपर राजनीति कर दी है, जिसकी वजह से आज मुझे 9 दिन हो गए बैठे बैठे अपने बेटे को लेके बैठती हूँ। और वो टीचर मेरे सामने आते हैं, लेकिन एक बार भी इंसानियत भी नहीं है उनमें कि 5 मिनट बच्चे के सामने आके खड़े हो जाए, या मुझसे 2 तसल्ली भले शब्द कह दे कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जिन टीचरों में इंसानियत नहीं है, वो कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे मेरे बच्चे को। इस चीज़ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस स्कूल में अपना बच्चा डाला, और आज मेरे साथ मेरी और मेरे बेटे की कोई कमी है। हम इंसाफ ही तो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम ज़्यादा। तो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ दे दीजिए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप। जो नया प्रिंसिपल आया है वो ये कह रहा है कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। चलो माँ बाप की रास्ते में जिम्मेवारी है, तो स्कूल में तो मास्टर प्रिंसिपल पीटीआई मास्टर की जिम्मेवारी है नहीं है। ये शुरू से ही सिक्योरिटी सेफ्टी बनी होती तो शायद इतना कुछ होता नहीं, लेकिन शुरू से ही यहाँ कंप्लेंट स्कूल की बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पहले भी कंप्लेंट करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है और अब जो है इसके अंदर दबाव से केस को दबाया जा रहा है। अभी तो कोई भी टीचर या प्रिंसिपल एक बार भी यहाँ बाहर नहीं आया, उसने अगर ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे को भी अंदर एंट्री नहीं होती है, और सिर्फ इतना बोलते हैं अब ठीक है जी बच्चों को भेजो, आएंगे जाएंगे। हम अगर पूछते हैं सेफ्टी क्या सिक्योरिटी क्या है, कोई जवाब नहीं, लेकिन मैसेज और कॉल जरूर करते हैं बच्चे को स्कूल के अंदर एंट्री कराओ। पेरेंट्स पूछना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं। अगर किसी से कुछ पूछो कोई जवाब ही नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में। सरकार से पूछो, विधायक नहीं आना चाहता यहाँ पर। हमारे क्षेत्र का जो विधायक है वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आया, जिसका आगे हाथ में पूरा क्षेत्र है। ये नहीं तो मामला तो जो ये है ना कि 4 घंटे तक जैसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों को बैठा के रखा गया, उसको किसी तरीके की ट्रीटमेंट ना दी गई। तो क्या इस तरीके के हालात है स्कूल के अंदर? बिल्कुल है सर, हालात तो ऐसे। अगर बच्चे की आपस में मार पिटाई हो जाती है, टीचर से आगे कंप्लेंट करो तो टीचर कहता है बच्चे आपस में लड़ेंगे। लड़ाई इतनी नहीं होती कि इतनी ज़्यादा। अगर सीनियर छात्र कोई अपने जूनियर छात्र को मारता है तो सर बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मारता तो फर्क तो पड़ेगा। अगर स्कूल के अंदर कंप्लेंट जाती है उनको सुनवाई करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सुनवाई नहीं करते, वो सीधा कहते हैं बच्चे हैं आपस में लड़ेंगे, घर जाओ।
ये तरीका थोड़ी। ऐसे टीचर अगर आपने रख रखे हैं तो क्यों रखे हुए ऐसे टीचरों को? सिर्फ पैसे लेने के लिए, देने के लिए, और कुछ नहीं। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल के जो खोखले वादे हैं कि वर्ल्ड क्लास हाई स्कूल, जो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं 10-12 साल पहले, हम भी शरारती थे स्कूल में। कभी स्कूल में छोटी मोटी हमारी लड़ाई हो जाती थी तो मास्टर का फर्ज होता था हमारे पेरेंट्स को बुला करके कि आपके बच्चे ने ये शैतानी करी है, तो वहीं की वहीं पहले मास्टर भी ऐसे थे, समझाते थे। मैं तो सिर्फ आपके सामने ये बात है कि मतलब बच्चा इतनी देर स्कूल के अंदर चोट लगने के बाद भी, और चोट भी कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं कि जो छोटी मोटी चोट हो, चोट भी उसकी ऐसी कि जो उसकी पसली की हड्डी भी टूटी हुई, पैर में भी लगे हुए और ब्रेन में भी लगी। इतनी भयंकर चोट लगने के बावजूद भी स्कूल के अंदर कोई भी एम्बुलेंस, फर्स्ट एड, कोई भी मेडिकल कोई सुविधा नहीं। अगर केजरीवाल के वादों में से जितने वादे करें उनमें से 1% सुविधा भी अगर स्कूल के अंदर होती तो शायद हमारा किंतन आज हमारे बीच में जिंदा होता। तो इससे साफ साबित होता है कि जितने वादे करते हैं कि 35 लाख रुपए का एक क्लास का बिल दिया है। आप मेरे को बताइए 1600 बच्चों का स्कूल कितने स्क्वायर फुट में, हज़ारों स्क्वायर फुट में स्कूल है। इसके अंदर मात्र 4 कैमरे, जिसमें से चालू भी 2। 1600 बच्चों के ऊपर निगरानी रखने के लिए सिर्फ 2 कैमरे। आज ये किंतन का हादसा हुआ है, कल किसी और किंतन का इस स्कूल में होगा। और ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ केजरीवाल के झूठे खोखले वादों का चिट्ठा पूरा बना हुआ है। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो जितने भी ये मास्टर भी हैं ना, तो हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी कि एक मास्टर छोड़ो, एक डिग्री छोड़ो, एक प्रिंसिपल की डिग्री छोड़ो, एक इंसानियत भी होती है किसी के अंदर। चलो बच्चा 11 तारीख को लगा, चोट लगी, 9 दिन घर पे बीमार रहा, उस दौरान तुम मिलने नहीं आए, ख़त्म हो गया, उस दौरान मिलने नहीं आए। जब बच्चे का परिवार उठ के तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम्हारा इंसानियत का ये भी वो सिस्टम नहीं बना कि एक बार पूछें कि क्या क्या दिक्कत है। तो मैं सीधी यही बात कहूँगा कि केजरीवाल सरकार के वादे प्लस उनके रखे हुए जितने भी स्टाफ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी आज कितने दिन हो गए यहाँ बैठे? 9 दिन तो यहाँ हुए गए। और 11 तारीख को बच्चा के कांड हुआ। 11 तारीख थे, के तारीख तक उसके साथ कितनी हुई कोई इसका पता नहीं है कि बेचारा सही हो रहा है कि भगवान के घर जा रहा है, क्या हो रहा है? इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? क्या बात है? कैसे लोग हैं यहाँ के, कैसे पुलिस वाले हैं, कैसे स्कूल वाले हैं? सारे टीचरों ने किस चीज़ का डर था? सामने आते कहते देखो जी हमारी कोई गलती हो, घर इनके फ़ोन करते तुम्हारे बेटा के साथ ये हादसा हो रहा है, ऐसे कहते ना। तो ये लोग आते देखते। इतनी लापरवाही बच्चे, मासूम बच्चे के साथ इतनी लापरवाही क्यों हुई? बेटा होनी नहीं चाहिए ना। उनके घर में बच्चे नहीं, वो भी तो बच्चे वाले हैं ना। आज उनके बच्चे के साथ हो, उनके दिल पर क्या बीतेगी? बच्चा तो सबका बराबर है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। अमीर का तो बहुत ऊंचा स्थान होगा और गरीब का इतना नीचा घेरते हो जो कोई उसकी सुनवाई नहीं हो। यहाँ में तो भैया पूरी राजनीति खेली जा रही है। हमारे बच्चे की रिपोर्ट बदल दी है। सवेरे हमने स्कूल में भेजा, अच्छा भला बाथरूम में हमारे साथ लड़के के साथ मारपीट की सीनियर बच्चों ने। टीचर से कहने गए बच्चे कि ऐसे ऐसे बच्चों को, एक बच्चे को मार रहे हैं, तो टीचर ने कह दिया दूसरे बच्चों से कि अपनी क्लास में बैठ, तुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हैं? तो ऐसा हमारे बच्चे ने क्या गलत किया था भैया? सामने दिखाओ सामने। ये तो खुलेआम सादर से हो रही है, खुलेआम राजनीति हो रही है इसमें। तो टीचर ऐसे भागते हैं जैसे गर्दन झुका के नीचे के, जैसे इन्होंने कोई चोरी कर ली है। उन्हें सामने नहीं आना था हमारे घर पर फोन करना था। आज तक न टीचर न प्रिंसिपल न यहाँ का कोई विधायक यहाँ तक नहीं आने लायक हुआ। यही कहना है बेटा कि मेरा बच्चा हंसता खेलता आया और वहाँ से यहाँ से फिर रोता हुआ गया है। मेरे बच्चे के साथ में ऐसा क्या किया जो मेरा बच्चा यहाँ से ऐसा गया? और उसने 2 दिन जितने दिन रहा उसने नीचे कदम नहीं रखा। ऐसा क्या किया उसके साथ में है? सबसे पहले जिम्मेदारी होती है गार्ड की। गार्ड के जब बच्चे लड़ते हैं तो गार्ड को ये कहना चाहिए टीचरों से कि बच्चे लड़ रहे हैं, और फिर टीचरों की क्या जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को बचाने की है, होती है ना। बस टीचर ऐसे भागते हैं मुँह छिपा के। अगर टीचरों की गलती नहीं है तो क्यों भागते हैं मुँह छिपा के हैं? और ये सरकार इतनी सोई हुई है। आज इस सरकार को जैसे हम ही पब्लिक ने जैसे कुर्सी पर बैठा दिया और चाहे तो इस कुर्सी से उतार भी सकते हैं हम। पहले तो मैं किंतन को सच नमन करती हूँ, जस्टिस फॉर किंतन।
मेरा नाम खुशी है। मैं छठवीं की छात्रा हूँ। सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ती हूँ। जैसा कि समस्त जनता यहाँ पर जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, सबको पता है कि आज इस परिवार के साथ दुखद घटना क्या हुई है। तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि किंतन को न्याय मिले और ये जो स्कूल है सर्वोदय बाल विद्यालय, इसमें व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर कोई बच्चा सेफ रहे। मेरे भी 2 भाई पढ़ते हैं, वो सेफ नहीं है। अगर आज इस किंतन की मौत हुई है, अगर आज इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो कल लाखों किंतनों की मौत होगी और बहुत सारी माँओं की गोद सूनी हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में।